युवा साथियों, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी 10th क्लास के स्टूडेंटों को जो वीडियो डाली थी, क्योंकि एक वीडियो से दूसरी वीडियो का लिंक होता है, क्योंकि जब हम एक चीज को सीख जाते हैं तो उससे जस्ट उसका दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है और एक वीडियो का संबंध दूसरी वीडियो से होता है। इसलिए जब एक वीडियो अपने समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट वीडियो जब हम उसको देखेंगे तो वह उसके कंप्लीट समझ में आ जाती है। इसलिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए अपन को अच्छी तरह से गहन अध्ययन करना है और अपनी सफलता की ओर जाना है। तो देखिए 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि एक्सरसाइज 7 जो कि आपकी चल रही है, उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वे फॉर्मूले को हम आप लोगों को राइट करा रहे हैं। देखिए नंबर फर्स्ट, बिटवीन डिस्टेंस BTWEEN, बिटवीन डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी होती है। तो बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारे पास में बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो x1 है, ये हमारे पास में x1 और y1 जो हमारे कोई भी पॉइंट दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जांपल ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। अब इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। मान लीजिए कि ये आपकी वैल्यू 3 और 5 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 11 और 15, जैसे ये शो कर रखा है। तो इस तरीके से जो हमारे पास में कोई भी लाइन पर दो पॉइंट दिया मिलेंगे, ए बी ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, पी क्यू ले लीजिए, तो इनकी बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसे तो x1 और इसे y1, इसको x2 और इसको y2, इस तरीके से इनका यानी कि पॉइंटों का नाम यानी कि नामकरण कर दिया जाता है, x1 y1 x2 y2। अब ये जो वैल्यू है, इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है और उसके बाद में हम उसके डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखिए इस तरीके से कोई भी एग्जांपल के तौर पर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो अंडर रूट में x2 के प्लेस में ये रहा 11 माइनस का x1 के प्लेस में ये डिजिट है 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस में 15 माइनस का y1 के प्लेस पर 5 और इसका स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट में 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 आता है, 10 का स्क्वायर। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 8 8 जा 64 और 10 को 10 से करेंगे तो 100। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, इनके बिटवीन डिस्टेंस हो जाती है 100, अंडर रूट में 164। तो देखिए अपन इसको इसका रूट निकाल लेते हैं। तो इसका रूट कैसे निकलेगा, देखिए जैसे कि आपके पास में ये 100, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का डिवाइड कर देंगे तो 41 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 41, तो 4 का तो रूट बाहर निकल कर आता है 2 और ये अंडर रूट में 41 और इस तरीके से हमारे बिटवीन डिस्टेंस फाइंड हो जाती है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपन को इस तरीके से पूछता है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी डिजिट दे सकता है। अपन को बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अभी जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे कि आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास में ये कोई भी लाइन है, ये आपके पास में कोई भी लाइन है, मान लीजिए P और Q। यहाँ पर P की वैल्यू आपके पास में इसने शो कर रखा है 2 और 3
और क्योंकि वैल्यू 4 और 1 इस तरीके से, जैसे कि अपन को इसने ये इसके पॉइंट शो कर रखा है। अब इनके पी क्यू बिटवीन BETWEN बिटवीन डिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। बिटवीन डिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। तो देखिए अभी हमने आपको फॉर्मूला राइट करा था कि बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला आपको लगेगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले में अपन को इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए x1 के प्लेस पर तो 2, y1 प्लेस पर 3, x2 के प्लेस पर 4 और y2 के प्लेस पर 1 पुट करना है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अंडर रूट में x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है माइनस y1 की वैल्यू 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 4 में से 2 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये माइनस का 2 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 प्लस अब माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4 आता है 4। अब ये आपका हो जाता है अंडर रूट में 8। तो इसको अपन कैसे राइट करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8 हो जाता है और 4 का रूट निकल कर बाहर आता है 2 और अंडर रूट में 2 और इस तरीके से ये आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी बिटवीन डिस्टेंस होती है, ये अपन फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास में कहता है कि ये आइसोलेशन ट्रायंगल है। आइसोलेशन ट्रायंगल मींस होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, ए बी और सी। तो ऐसे ट्रायंगल, ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 साइड इक्वल होती है उसको आइसोलेशन ट्रायंगल कहते हैं और तीसरी जो साइड होती है वो उससे डिफरेंस होती है। तो आइसोलेशन ट्रायंगल की जो पॉइंट है वो आपके 5 और माइनस का 2 और 6 4 और 7 माइनस का 2, ये आपके पास में इस आइसोलेशन ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोलेशन, ISOLES, आइसोलेशन ट्रायंगल, TRIANGLE आइसोलेशन ट्रायंगल है। और ये आइसोलेशन ट्रायंगल के अपन को पॉइंट शो कर रखा है। तो क्या करना होता है, इसको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है क्या ये आइसोलेशन ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे, इसकी 2 साइड इक्वल होगी। तो पहले सबसे पहले AB की बिटवीन डिस्टेंस, AB बिटवीन BETWEN बिटवीन डिस्टेंस DISTANC। तो देखिए सबसे पहले तो अपन को AB की बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है और बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला यही होता है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में अपन उसको वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ये तो x1 y1, ये x2 और ये y2, इनके प्लेस में इन वैल्यू को पुट करना है और पुट करके सॉल्व करना है। तो देखिए अंडर रूट में x2 के प्लेस पे पुट करेंगे 6 माइनस x1 के प्लेस पर 5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पर 4 माइनस y1 के प्लेस पर ये माइनस का 2 और ये कोष्टक लगा दीजिए, ये स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए यहां पर ये अंडर रूट में अब 6 में से 5 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है प्लस अब ये 4 है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो
2 प्लस आ जाता है, तो 4 ये 1 का स्क्वायर, ये 4 प्लस का 2 और ये स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ये आ जाता है अंडर रूट में 37। अब हमारे पास में AB की बिटवीन डिस्टेंस आ गई अंडर रूट में 37। हमें BC की बिटवीन डिस्टेंस और फाइंड करनी, क्योंकि इसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब इसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जब दो बिटवीन डिस्टेंस इक्वल आ जाती है और तीसरी बिटवीन डिस्टेंस भिन्न आ जाती है, तो ये प्रूव हो जाता है कि ये आइसोलेशन ट्रायंगल है। तो देखिए अब अपन को BC बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है, BC बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला तो वही लगेगा जैसे कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट में x2 के प्लेस में अब यहां से BC की वैल्यू है, तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और ये x2 और ये y2, इनके प्लेस में इस वैल्यू को पुट करना है। तो x2 के प्लेस में 7 माइनस x1 के प्लेस में 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पर माइनस का 2 माइनस y1 के प्लेस पर 4 और इसका स्क्वायर। तो देखिए 7 में से 6 माइनस करते हैं तो 1 आता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये माइनस का 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 आता है, और 6 का स्क्वायर माइनस 6 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आता है, तो इसकी वैल्यू भी अंडर रूट में 37 आ जाती है। तो हमारे पास में AB और BC की बिटवीन डिस्टेंस इक्वल आ रही है। अब अपन को AC और फाइंड करना है, तो AC की बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है। अब CA बिटवीन डिस्टेंस BTW है, बिटवीन डिस्टेंस। अब CA बिटवीन डिस्टेंस निकालना, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वह थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो देखिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, इसके फॉर्मूला लगेगा कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू माइनस का 2 और y2 की वैल्यू माइनस का 2, ये वैल्यू इसमें पुट करना है। तो x2 के प्लेस पर है 5 माइनस x1 के प्लेस पर 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पर माइनस का 2 माइनस y1 के प्लेस पर माइनस का 2 और ये इसका स्क्वायर। अब देखना है कि अंडर रूट में यहां पर माइनस का 7 है, यहां पर प्लस का 5 है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस इधर माइनस का 2 और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस का 2 और इसका स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट में -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है उसी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना। तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 प्लस ये प्लस की डिजिट है, ये माइनस की डिजिट है, तो 0 और 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 ही आता है। तो 4 में 0 का ऐड कर दीजिए, अंडर रूट में 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास में CA के बिटवीन डिस्टेंस आ जाती है। अब देखिए हमारे पास में AB की बिटवीन डिस्टेंस और BC की बिटवीन डिस्टेंस ये तो इक्वल आ रही है, लेकिन CA की बिटवीन डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रही है। इसलिए जब दो साइड की बिटवीन डिस्टेंस इक्वल आती है, इसका मतलब होता है इस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल है और तीसरी साइड इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो इसलिए अपन यानी कि ट्रायंगल ABC ये आइसोलेशन ट्रायंगल है, आइसोलेशन ट्रायंगल है, जिसको अपन कहते हैं
कि जिसकी दो साइड इक्वल होती है तो उसको आइसोलेशन ट्रायंगल कहते हैं, और इस तरीके से ये हमारे प्रूव हो जाता है। तो देखिए इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रायंगल, ISOS CELES, आइसोलेशन ट्रायंगल, TRIANGL, ये आइसोलेशन ट्रायंगल है, और इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। दैट्स ऑल, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला और भी हैं, वे फॉर्मूला है FORMULA। देखिए अपन को मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है अपन को, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारे पास में किसी भी कोई भी पॉइंट दिया हो जाता है और उसका मिड पॉइंट निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला x1 वाली डिजिट में x2 वाली डिजिट को ऐड करके और उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, और y1 प्लस y2 वाली डिजिट को ऐड करके और उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो उसके मध्य मान ज्ञात हो जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कि आंतरिक अगर अपन को आंतरिक भाग की बात करता है और उसमें अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2, और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस का m2। अगर हमारे आंतरिक भाग के बारे में कहता है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, और एक्सटीरियर यानी बाहरी साइड की बात अपन से कहता है, बाहरी आंतरिक भाग के कहता है तो फॉर्मूला सब्जी के प्लस लगाएंगे, और आंतरिक बाहरी की बात करता है तो ये प्लस जहां लग रहा है ना, इनके प्लस पे माइनस साइन आ जाएगा, प्लस। तो देखिए x1 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस का m2, और y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस का m2 y1 अपॉन में m1 माइनस का m2। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस इतना है कि अगर आंतरिक भाग के आंतरिक बात ज्ञात करने की कहता है, कोई भी चीज कहता है, तो इसमें आंतरिक भाग वाले क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बनता है उसमें सारी जगह प्लस लगता है, और बाहरी बात की कहता है, बाहरी बात निकालनी है, कोई भी पॉइंट निकालने हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है, और इसमें हमारे यहाँ पर तो आंतरिक में प्लस था, लेकिन बाहरी भाग ज्ञात करने के लिए, बाहरी पॉइंट ज्ञात करने के लिए इनके प्लेस पर यहाँ माइनस का साइन लगेगा। और इस तरीके से ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले का अकॉर्डिंग आपने जो क्वेश्चन पूछते हैं वे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से लेके आते हैं। उन पर विशेष फोकस देना है, विशेष तरीके से ध्यान देना है, अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और जिस बच्चे ने इस मेहनत के फल को चखकर देखा है वो उसने हमेशा अपनी सफलता की ओर अग्रसर हुआ है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।